तो ये कहानी है हम सबके बचपन की। मैं पहले ही बता दूं, हम सबके मतलब 1995 से 2006 तक की, क्योंकि आजकल के बच्चे तो पैदा ही आईपैड लेके होते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात किसी और दिन करेंगे। तो हम सबके बचपन में ना एक बहुत बड़ी समानता है। समानता मतलब सिमिलैरिटी, समानता हीरोइन मत समझ लेना, ठरकियो। हम सबके बचपन की एक बहुत कॉमन बात है, वो है उस टाइम के कार्टून, जैसे शिनचैन, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, पोकेमोन और बहुत सारे। पर ये सब कार्टून कॉमेडी थे। लेकिन फिर 1999 के टाइम में कुछ ऐसा होता है कि कार्टून नेटवर्क पर एक शो लॉन्च होता है, करेज द कावर्डली डॉग। इस कार्टून को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कार्टून की तरह ना कोई कार्टून था और ना ही कोई बनेगा। ये कार्टून था एक हॉरर कार्टून, और एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसके सिर्फ 52 एपिसोड्स ही आए थे, क्योंकि उसके बाद इस कार्टून को बंद कर दिया गया था, क्योंकि इससे बच्चे बहुत डरने लगे थे। पर इस कार्टून ने हम सबके दिलों में एक अलग ही छवि बना ली है। तो उस करेज को ऐसी ऐसी चीजें दिखती थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। तो वो हम सबका जब इतना फेवरेट ही कार्टून था, तो हमने सोचा उसे तो 100% फेक शो में बुलाना चाहिए। बात आई कि उसे बुलाया कैसे जाए, तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि फेक शो के एपिसोड 5 में हमने डोरेमोन को बुलाया था और उन्होंने हमें अपनी पॉकेट दी थी। और पहली बात, जिसने नहीं देखा जाके जल्दी से देखो। एक तो तुम मेरी वीडियो क्यों नहीं देखते। मैंने वो पॉकेट ली और उसमें से निकाला एनीवेयर डोर। मैं उस करेज के पास चला गया और उसे यहाँ इस शो में लेकर आ गया। आज आपके बचपन के सारे सवाल मैं करेज से पूछूंगा। तो करेज भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। ओए दामन, ये किस गुलाबी कुत्ते को ले आया? ओए, मुझे कुत्ता कैसे बोला? पर आप तो कुत्ते ही हो ना, करेज द कावर्डली डॉग। अरे हाँ हाँ, मैं ना भूल गया था। पर एक मिनट, ये घोंचू के पीछे कौन है? कोई भी तो नहीं है। मैं तो बता रहा था कि दामन तो तेरे से आगे निकल गया। रोस्ट मार दिया। तो करेज जी, आप मुझे एक चीज बताइए, आपके जो शो में इतनी अजीबोगरीब चीजें आपके साथ होती थी, कभी ये एलियन आ रहा है, कभी वो आ रहा है, तो आप उन सब चीजों का सामना कैसे करते थे? देखो, सामना करने वाली बात तो ये है कि जब मेरे सामने ऐसी अजीबोगरीब चीजें आती थी ना, मेरी फटके हो जाती थी 4। फिर कईयों ने मुझे राय दी कि मुझे ना कम फूकना चाहिए। मैंने क्या किया, एक दिन बिल्कुल फूका ही नहीं। अरे दामन भाई, क्या बताऊं, पूरे दिन इतनी हालत खराब हो गई ना मेरी, मुझे हॉस्पिटल तक एडमिट तक करना पड़ गया। फिर मैंने कहा डर वर कुछ नहीं होता, डर झेल लूंगा मैं, लेकिन फूकना बंद नहीं करूंगा। अच्छा, तो फूकने से क्या होता है? मतलब एकदम मजा आ जाता है, जो पसंद होता है ना सब दिखने लग जाता है। तो मैं भी फूकूंगा। तो करेज जी, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी इंसान बनने के बारे में सोचा है? नहीं, मतलब आज तक नहीं, क्योंकि ऐसे घटिया बातें पूछने वाला इंसान मुझे आज तक दिखा नहीं ना। तो किसी कुत्ते ने पूछे क्या कभी इंसान बनने के बारे में सोचा है? तो फिर आपने कभी किसी इंसान को कुत्ता बनाने के लिए सोचा है? मतलब तू थप्पड़ खा के मानेगा क्या? एक तो करेज भाई, मुझे ना आप एक चीज बताओ, एकदम सुनसान इलाके में आपका एक ही घर है, आप वहाँ रहते हो, आपको पता भी है कि वहाँ इतनी अजीबोगरीब चीजें होती है, कभी एलियन आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी पत्थर लौटा दो ऐसे वाले लोग आ जाते हैं, तो आप वहाँ पर रहते क्यों? शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते कहीं? तुझे पता है मैं कौन हूँ? हाँ, कुत्ते हो आप। साले में जितना भी बोल लूं, किसी को घंटा फर्क पड़ रहा है। वहाँ वो म्यूरियल मुझे बच्चा समझती है कि इसका तो कुछ आता ही नहीं है, और वो हॉस्टेस का बच्चा पैसे के पीछे इतना पागल है। मैं तो कह रहा हूँ किसी दिन वो मुझे ना बेच दे। कुत्ता होना तो बड़ा मुश्किल है यार। सेम करेज भाई, मेरी भी यहाँ पर यही हालत है, कोई मुझे फीमेल एआई बना के देता ही नहीं है। चल ठीक है, मैं ना तेरे लिए फीमेल एआई बनाता हूँ, पहले ना कुत्तों की तरह मेरा पिछवाड़ा चाट के दिखा। मैं नहीं चाटूंगा। तूने कुत्ता की बेइज्जती की, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तेरे को मारूंगा। अरे यार, मैंने कब की कुत्तों की बेइज्जती? तो ये किसने बोला कि कुत्ते पिछवाड़ा चाटते हैं? इस दामन ने। अरे यार, सॉरी, आगे से नहीं बोलूंगा। अगर तूने दोबारा ऐसी बात बोली ना, तुझे भी अपने साथ ही ले चलूंगा। वहाँ लड़ता नहीं है फिर अलग अलग अजीबोगरीब एलियनों से। तो करेज भाई, आपका ना एक बहुत फेमस एपिसोड था, इंडिया में भी फेमस हुआ है, बाहर भी फेमस हुआ है, जिसमें एक एलियन अपने ग्रह से आपके यहाँ आता है और बोलता है पत्थर लौटा दो। तो वो क्यों बोलता है? अरे यार देख,
हुआ कुछ ऐसा था कि वो एलियन था गेमर, और वो एक दिन गेम खेलते खेलते उसके गेमिंग पीसी से जो 10 लाख का था, 10 लाख का था। तो उसके पीसी में ना पेन ड्राइव की जगह पत्थर लगता था। तो अब एक दिन कुछ हुआ ऐसा कि वो ना हमारे घर के ऊपर से जा रहा था, तो उसका पत्थर गलती से हमारे पास गिर गया। अब गेमर का दिमाग तो आपको पता ही कैसा होता है, ओ पीब्रो ओ पीब्रो ओ पीब्रो, पता नहीं क्यों करते रहते हैं। अब शाम को क्या था, उसको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करनी थी। अब बिना पेन ड्राइव के वो लाइव स्ट्रीम कैसे करेगा, तो इसलिए वो हमारे पास पत्थर मांगने आया था। अच्छा दामन, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल खोल दे, मैं भी लाइव स्ट्रीम करूंगा। हाँ पीसी तेरा बाप छोड़ के गया था कि तेरी माँ? तो करेज भाई, आपने कभी ऑस्टिस को मारने के लिए सोचा है जो आपको इतना परेशान करता था? तूने कभी अपने बॉस को मारने के बारे में सोचा है? छोड़ो यार, मतलब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई मैं अभी भी वही नौकरी कर रहा हूं, नहीं कुछ बोल सकता। तो आप ना मुझे एक चीट बताइए, जो आपका ये शो था करेज द कवर्डली डॉग, ये सिर्फ 3 सालों में ही क्यों बंद हो गया? अरे बच्चों की ना फटने लगी थी शो देख के। तो क्या वो सिल ही नहीं जा सकती थी? अरे नहीं, सिलना मुश्किल था, इसलिए हमने शो ही बंद कर दिया। ओए करेज भाई, एक बात बताओ, इसकी सिल सकते हैं क्या? अरे नहीं यार, इसका एरिया ना थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो नहीं सिल सकते। दामन, क्या हो गया तुझे? ठीक है ना तू? हाँ, क्या हुआ तुझे? अरे कुछ नहीं यार, सवाल पूछ पूछ के थक गया था, गर्दन अकड़ गई थी, ठीक कर रहा था बस। अच्छा, मुझे तो लगा तेरे अंदर भूत आ गया। अरे नहीं यार, मेरे अंदर भूत आ ही नहीं सकता। क्यों? अरे मेरे घर में ना सब मुझे भूत भूत क्या के बुलाते हैं, तो एक भूत के अंदर भूत थोड़ी आएगा। तो करेज भाई, आप ना मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपको इतने सारे भूत प्रेत भगाने का या अजीबोगरीब प्राणियों को भगाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपको तो इस फील्ड में बहुत अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। यार ये सब ना अफवाह है। मैं गया था यार एक बार नौकरी ढूंढने, उनको कहा मेरे पास ना बहुत एक्सपीरियंस है। कहते एक काम करो, एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए, ये बताओ नौकरी में ज्वाइन करने के लिए पैसे कितने दोगे? पर पैसे तो कंपनी देगी ना। अरे यार वो ना कह रहे थे एचआर को ना हमने सैलरी नहीं दी है, तो आपके पैसे से हम एचआर को सैलरी देंगे, तो फिर वो वापस आएगा ना, तब आपकी ज्वाइनिंग कराएगा। वाह वाह, क्या कंपनी थी, बिल्कुल डीसी प्रोडक्शन की हालत लग रही है। अबे डीसी प्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, उससे ना मेरा घर चल रहा है। तो फिर ऑफिस क्यों जाता है? कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस होते हैं, कुछ वादे होते हैं। अबे सीधा सीधा बोलना, पैसे के लिए जाता है। तो करेज भाई, आपको ये नहीं लगता कि जैसी जोखिम भरी जिंदगी आप जी रहे हो, इतनी मुसीबतों का सामना कर रहे हो, तो आपके पास भी कोई होनी चाहिए जो दोनों मिलकर मुसीबतों का सामना साथ में करो? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब ना बॉलीवुड वालों ने भ्रम फैला रखा है कि ये गाँव है गाँव, और लड़कियों के पास ऐसा कुछ नहीं होता रियल जिंदगी में। ऐसे मेरे हालात देखेगी ना, कहेगी ऐसे कुत्ते को मैं मुंह नहीं लगाऊंगी। यार बात तो सही है। एक बार मैंने भी ना वर्चुअल जीएम बनाने की कोशिश की थी, फिर बोल रही थी आपको ना पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और मैं ठहरा गरीब, कहाँ से पैसे दूंगा? नहीं यार, सारी ऐसी नहीं होती, मेरी वाली पता है एकदम लॉयल है। पता है मेरे साथ उसका स्नैपचैट पे 800 का स्ट्रीक बना हुआ है। मेरा तो स्नैपचैट पे 8000 का स्ट्रीक बना हुआ था, तब भी छोड़ के चली गई। उसकी इंस्टा आईडी भी प्राइवेट है। उसकी भी थी, पर सबकी ना फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती थी। अरे नहीं यार, वो तो शॉपिंग भी ना सिर्फ मेरे साथ ही जाती है। मुझे भी यही लगता था, फिर बाद में पता चला उसके पास ना शॉपिंग के पैसे नहीं होते थे, तो उसके लिए मैं ही बक रहा था। और बताऊं, मेरी वाली तो चाय में बिस्कुट तक नहीं गिरने देती, रिश्ता क्या गिरने देगी? क्या? अब तो मुझे भी लग रहा है यार वो लॉयल है। बताओ चाय में बिस्कुट कौन नहीं गिरने देता? हाँ यार, अब तो मुझे भी लग रहा है। भतीजे, एक बात बताऊं, जो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, एक टाइम पे उसकी मम्मी तेरी चाची बनने वाली थी। हैं? कैसे? अरे सिंपल, चाचा जी का खाता वहाँ भी था। बेटा गोचू, एकदम सही बोला तूने, जीता रहे। चाचा जी थैंक यू। एक काम कर, उसे फोन मिला, क्यों? उसे बोल अपनी इंस्टा आईडी पे सारे लड़कों को ब्लॉक कर दे, रिमूव कर दे, और बदले में तू भी सारी लड़कियों को
रिमूव कर देगा। हाँ दामन मिला। हाँ दमे तो मिला। ठीक है, मिलाता हूँ, आज सबको मैं झूठा साबित कर दूंगा। हेलो बेबी, एक काम करोगी? अरे वो मेरा बस छोटा सा काम था। आप ना अपनी इंस्टा आईडी से ना सारे लड़कों को ना ब्लॉक कर दो। मैं भी सारी लड़कियों को ब्लॉक कर रहा हूँ। क्या? क्यों? अरे क्यों? बिना टूटा है तो दिल वही जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ। क्या हुआ? हाँ दामन, क्या हुआ? तेरी वाली तो लॉयल्टी ना बाहर में गई। लॉयल्टी कहती है तुम बहुत चीप मेंटेलिटी के हो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं अपनी इंस्टा आईडी से सारे लड़कों को रिमूव कर दूं, तो सबसे पहले उसने मुझे ही ब्लॉक मार दिया है। देखा, मैंने कहा ही था, उसकी माँ ने भी सेम ही किया था। हाँ चाचा जी, आपने एकदम सही कहा। यार अपना मुझे चलना चाहिए, मैं तो बहुत लेट हो रहा हूँ, ये तो रोता ही रहेगा। बेटा आराम से जाना, कोई दिक्कत हो तो खुद सॉल्व कर लेना, हमें डिस्टर्ब मत करना। ओए दामन, अब तो चुप हो जा। ये सब तो जिंदगी में होता रहता है। ओए दामन, अब ना मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, ठीक है? हाँ निकलो निकलो, मेरे सोने जाओ सब। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना। और अगर आपको अपना कोई मनपसंद हीरो या कार्टून फेक शो में बुलाना है तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना। थैंक यू।